हेलो माय लवली व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल बुक एंड कुक। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़्यादा आसान से बहुत ही ज़्यादा यमी मटन कोफ्ता करी बनाने की रेसिपी। बहुत ही आसान सी रेसिपी, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ आप बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इस ग्राइंडिंग जार में हमने एक मसाला रेडी करना है, जिसके लिए मैं यहाँ पर एक बड़े साइज का प्याज ले रही हूँ। साथ ही में इसमें 3 से 4 हरी मिर्च जाएगी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही में इसमें 8 से 10 लहसुन की कलियाँ डाल दी है और 1 से 2 अदरक के टुकड़े डाल दिए हैं। इन सभी चीज़ों को हम पहले ग्राइंड कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए यहाँ पर हमने ये मसाले को ग्राइंड करके तैयार कर लिया। बस कुछ इस तरह से ही हमें चाहिए ये मसाला। और अब यहाँ पर एक दूसरे बोल में मैं ले रही हूँ कीमा। तो यहाँ पर मैं आधा किलो कीमे का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसे मैंने पहले अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और फिर छन्नी में आधे घंटे के लिए रख दिया था, ताकि इसमें जितना भी पानी हो वो पूरी तरह से निकल जाए। आपको ध्यान रखना है कि जो कीमा है उसमें पानी नहीं होना चाहिए। और फिर एक ग्राइंडिंग जार में डालकर मैंने उसे पीस लिया है। साथ ही में जो हमने मसाला ग्राइंड करके रखा हुआ था वो मैं इसमें डाल देती हूँ। नेक्स्ट इसमें डालते हैं धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर लिया है, चाट मसाला, ब्लैक पेपर पाउडर और आखिर में यहाँ पर गरम मसाला और नमक डाल देते हैं इसमें। तो जो कोफ्ते के लिए कीमा होता है ना, वो बहुत बारीक ही होना चाहिए। तो जो आप बाहर से लाते हैं उसे एक बार घर लाकर सूखने के बाद ग्राइंडिंग जार में डाल के ग्राइंड कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर मैं 3 चम्मच डाल रही हूँ चने का आटा। जो भुने हुए चने आते हैं ना, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। अगर वो नहीं है तो आप बेसन को हल्का सा भून कर डाल लीजिए। साथ ही में इसमें मैंने हरा धनिया और पुदीना बारीक कटा हुआ डाल दिया है। और अब बस इन सभी चीज़ों को हाथों की मदद से अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो इन सभी मसालों को कीमे में अच्छी तरह से कंबाइन होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो जो कोफ्ते हैं उसका टेस्ट अच्छी तरह से आएगा। मिला लेते हैं इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से। तो देखिए हमने ये मिक्सचर यहाँ पे तैयार कर लिया है। और अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1.5 चम्मच बटर मेल्टेड बटर। चाहे तो आप मेल्टेड बटर ले लें या फिर घी का इस्तेमाल कर लें या फिर तेल भी आप इसमें डाल सकते हैं। इससे जो है कोफ्ते में अंदर सॉफ्टनेस आती है। मिला लेते हैं इसे एक बार फिर से अच्छी तरीके से। तो देखिए यहाँ पर हमारे ये कोफ्ते का मिक्सचर बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो गया है। अब इसे साइड में रख देते हैं। और फिर जैसे ये सेट हो जाता है 10 से 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं सभी मसाले कंबाइन हो गए हैं। जो बटर है वो भी कीमे ने अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है। अब हम इसका कोफ्ते बना लेते हैं। तो मैं इस तरह के मीडियम साइज के कोफ्ते बना रही हूँ। आप साइज अपने हिसाब से छोटे बड़े बना लीजिए। देखिए बस इस तरह से राउंड 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 करते हुए हम ये नींबू के साइज के कोफ्ते तैयार कर रहे हैं। तो बस यहाँ पर हमारे सारे कोफ्ते बनके तैयार हो गए हैं। हमने सभी कोफ्तों को तैयार कर लिया। आप देख सकते हैं इसके ऊपर का टेक्सचर कितना स्मूथ है। और यहाँ पर एक दूसरे पैन में हमने कोफ्ते को फ्राई करना है। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैं तेल डाल रही हूँ। आप चाहे तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इन्हें शैलो फ्राई कर रही हूँ, इसलिए शैलो फ्राई के लिए कम तेल की ज़रूरत लगती है। अब यहाँ पर जो कोफ्ते हमने बना कर रखे हुए थे ना, एक एक करके सारे कोफ्तों को हम इसमें डाल देंगे। तो ईद बहुत करीब है। ईद के मौके पर या फिर किसी भी मौके पर आप चाहें तो ये बहुत आसानी से बनने वाले कोफ्ते बना सकते हैं। और जैसे इस पे थोड़ा हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए ना, तो हम इसे एक एक करके पलट लेंगे, ताकि ये सभी साइड से अच्छी तरीके से सिक जाए। तो जिस तरह से कबाब पर कलर आता है ना, ठीक उस तरह से देखिए इस पर गोल्डन सा कलर आ गया है। अब इन सारे कोफ्तों को हम एक एक करके निकाल लेंगे। बहुत आसान सी रेसिपी है और खाने में भी बहुत मज़ेदार बनती है। आप झटपट इसे बना सकते हैं घर के कुछ नॉर्मल से मसालों को इस्तेमाल करके। तो देखिए यहाँ पर हमारे सारे कोफ्ते बनके तैयार हो गए हैं। अब हम इसके लिए करी बनाएंगे, जिसके लिए यहाँ पर एक दूसरे ग्राइंडिंग जार में मैं ले रही हूँ 2 बड़े साइज़ के प्याज। और इसी के साथ इसमें 2 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं। तो ये 2 टमाटर और प्याज को हमने पीस के पेस्ट तैयार कर लेना है इसका। तो देखिए बस इस तरह का हमें ये पेस्ट चाहिए, जिससे हम कड़ी में इस्तेमाल करने वाले हैं। अब यहाँ पर जिस पैन में हमने कोफ्ते फ्राई किए थे ना, उसी में जो तेल बचा हुआ था उसी में हम इस करी को बनाएंगे। तो जिसके लिए मैं 2 चम्मच यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ।
इसे 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि इसके अंदर जो कच्ची सी महक होती है ना वो निकल जाए, इसमें कच्चापन ना रहे। नेक्स्ट यहाँ पर जो हमने टमाटर और प्याज का जो पेस्ट बनाकर रखा हुआ था वो भी हम इसमें डाल देंगे और इसे करीब 5 से 6 मिनट के लिए हमने पकाना है चलाते हुए। तो करी का यही तो मेन पंच होता है कि इसको आप मसालों को जितना ज़्यादा आप पकाएंगे उतना ज़्यादा आपके ग्रेवी में टेस्ट आएगा। तो मैं इसे 5 से 6 मिनट पका लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से इसका कुछ टेक्सचर आ जाएगा। 5 से 6 मिनट मैंने इसे पकने के लिए छोड़ दिया था। इसमें उबाल आ गया। अब मसाले ऐड कर लेते हैं। रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और थोड़ा सा इसमें गरम मसाला डाल देते हैं। और फिर इन सभी मसालों को डालने के बाद एक बार इसे फिर से मिक्स करेंगे और अगले 5 से 7 मिनट के लिए मैं इसे फिर से पकाऊंगी जब तक ये मसाले पूरी तरह से नहीं पक जाए। तो देखिए मसालों को पहचान ये है कि जब जैसे ये तेल इस तरह से रिलीज कर देता है, मतलब हमारे जितने भी मसाले हैं इसमें बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं, हमारी ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है। अब यहाँ पर मैं आधा कप इसमें दही डाल रही हूँ। दही जो है आपकी ग्रेवी के टेस्ट को एनहांस कर देता है, ग्रेवी में टेस्ट आ जाता है। मिला लेते हैं एक बार इसे फिर से अच्छी तरीके से। और बस यहाँ पर हमारी ये ग्रेवी तैयार हो चुकी है। फ्लेम को लो कर देना है इस स्टेज पर। और जितने भी कोफ्ते हमने फ्राई करके रखे हुए थे ना वो सारे हम इस ग्रेवी में डाल देंगे। फ्लेम को मैंने लो ही रखा हुआ है इस स्टेज पर। और फिर इस पर थोड़ा सा डाल देते हैं हरा धनिया। साथ ही में मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज। यहाँ पर मैंने इस तरह से राउंड राउंड रिंग की तरह प्याज कट करके रखी हुई थी, वो भी हम इसके ऊपर से डाल देते हैं। और फिर एक बार इस ग्रेवी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये जो कोफ्ते हैं ये भी ग्रेवी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले और थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। बस 1 से 2 मिनट के लिए हम पकाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि कोफ्ते जो हैं वो ऑलरेडी पके हुए हैं। और यहाँ हमारी ग्रेवी बन के तैयार हो गई है। फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और चलिए इसे सर्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी बहुत ही आसान से कोफ्ता करी बन के तैयार हो गई है। बहुत डिलीशियस, बहुत ही जायकेदार बन के तैयार होती है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो के नीचे जो रेड सब्सक्रिप्शन का बटन है उसे क्लिक कर दीजिए। साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि जब भी मेरी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप और भी कोई रेसिपी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। टिल दैट टाइम बाय बाय एंड टेक केयर।